पहली बात तो प्रेशर ज़्यादा मुझे बोर्ड्स की वजह से लग रहा था। हमारा पूरा 1 डेढ़ महीना पूरा उसमें गया था, तो एडवांस के लिए टाइम कम मिला था, इसलिए ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। देखो शेड्यूल बनाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हर रोज़ का शेड्यूल कुछ भी अनवांटेड चीज़ तो आती है, तो फिर फॉलो करने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन बहुत बार नहीं होगी वो। कि भले कोई भी सब्जेक्ट कितना ही पसंद हो या फिर कितनी प्रैक्टिस की हो, एट दी लास्ट डे फाइनल डे कुछ भी हो सकता है। जो सब्जेक्ट नहीं आता वो भी बन सकता है और जो सब्जेक्ट आता है वो नहीं भी बन पाए। ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ था। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जो सूरत से बिलोंग करते हैं। भार्गव नाम है उनका। उन्होंने जेईई एडवांस जो है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है। जब इतनी टफ एग्जाम आप इतनी फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करके उसको अच्छा स्कोर ला देते हो तो भाई और क्या ही बात करें हम। तो चलो उन्हीं से ही पूछते हैं कि उनकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही है, 12th से लेके जेईई एडवांस तक की जर्नी कैसी रही, क्या उन्होंने अप्स एंड डाउन्स फेस किए और क्या क्या एफर्ट्स डाले उन्होंने। भार्गव, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। आपका स्कोर कितना आया है? 211 आउट ऑफ 360 और Okay. रैंक इज 1819। बहुत ही अच्छा है। तो आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? एकदम बढ़िया, लाइक बहुत चीज़ें जानने की, मतलब खुद के बारे में जानने के लिए मिली, बहुत चीज़ें नई सीखी, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। सो इट वाज वेरी मच वर्थ इट। पढ़ाई तो आपने अच्छी की है, तो आपने जैसे बताया कि खुद के बारे में कुछ जानने को मिला, तो ऐसा क्या आपने अपने अंदर ऐसा कुछ नया पाया? मुझे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला कि हाँ, मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ के बारे में जानना ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर हाँ वही इन जनरल फिज़िक्स में भी कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो मुझे नहीं पता था पहले, अब पता चल रहा है जब पढ़ते वक्त। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। और जो थोड़ा ओके ओके वाला केमिस्ट्री। सब्जेक्ट? तो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कभी जब आपका कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद हो या थोड़ा वीक हो तो उस पर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, तो definitely। उसको लेके आपके जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उस पर कोई इफेक्ट हुई है? कभी थोड़ी मेंस के पहले थोड़ी बहुत हुई थी। तो मेंस में आपके कितने स्कोर रहे थे? मेंस सेकेंड अटेम्प्ट में 270 थे आउट ऑफ 300 और रैंक अराउंड 1100 थी। ओके, तो मेंस के बाद जब एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक अलग सा प्रेशर भी होता है, तो हाँ। आपके साथ ऐसा प्रेशर फील हुआ है? हाँ, डेफिनेटली हुआ था। तो वो प्रेशर को आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे टैकल किया? पहली बात तो प्रेशर ज़्यादा मुझे बोर्ड्स की वजह से लग रहा था, क्योंकि हमारा गुजरात बोर्ड है और ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। तो मतलब हमारा पूरा 1 डेढ़ महीना पूरा उसमें गया था, उस सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन में, तो एडवांस के लिए टाइम कम मिला था, इसलिए ज़्यादा प्रेशर आ रहा था हमें। तो फिर रात को थोड़ा प्रिपरेशन करते वक्त एडवांस का थोड़ा करते थे, या फिर जब टाइम मिलता तब थोड़ा बहुत एडवांस का करते थे, तो वैसे करके थोड़ा कैचअप करने की ट्राई करते थे, लेकिन फिर भी होता तो नहीं था पूरा। लेकिन फिर जब बोर्ड ख़त्म हुई उसके बाद काफ़ी टाइम सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था उसके लिए, फिर लोगों से भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता था कैचअप करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि गुजरात बोर्ड टफ होता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपने की, फिर साथ ही साथ आपने ये मेंस और एडवांस की भी प्रिपरेशन करनी रहती थी, तो ये सभी चीज़ें आपने कैसे हैंडल की? पहले तो मेंस के वक्त मैंने बोर्ड्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं किया था, पहले सिर्फ मेंस पे फोकस किया था। लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड थोड़ा था कि हाँ, बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन करना थोड़ा इजी टास्क नहीं होगा। फिर जैसे मेंस खत्म हुई उसके बाद मैं सीधा बोर्ड्स पे लग गया, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ही दिया था, और उसके बाद ही एडवांस शुरू किया था। एडवांस पहले, बोर्ड्स के पहले सिर्फ थोड़ा बहुत टचअप किया था, उतना ही, ज़्यादा डीप में नहीं गया था उसमें। फिर जब बोर्ड्स खत्म हुई कि कॉन्फिडेंट लगा कि हाँ बोर्ड सिक्योर्ड है, उसके बाद ही एडवांस शुरू किया था। बाकी मेंस के पहले भी थोड़ा एडवांस के लिए थोड़ा टेस्ट वगैरह होती थी, उसमें थोड़ा प्रिपेयर करता था, तो उससे थोड़ा कवर होता था। तो जब आप इतनी टफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, साथ ही साथ बोर्ड्स भी आपने क्लियर किए, इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने कोई ऐसा शेड्यूल या टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपने ऐसा कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई थी? हाँ, मैं जनरली सुबह या फिर रात के शाम को बस चीज़ें लिख देता था कि हाँ ये चीज़ें मेरी अभी पेंडिंग है। मैं प्रायोरिटी भी नहीं बनाता, बस इतनी चीज़ें मेरी पेंडिंग है, इतना मुझे पता है। फिर सुबह उठ के मैं भी देता हाँ ये चीज़ में कौन सी पहली प्रायोरिटी है, क्या मुझे करना ज़रूरी ही है आज के आज, तो वो पहले करता था। देखो शेड्यूल बनाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हर रोज़ का शेड्यूल कुछ भी अनवांटेड चीज़ तो आती है, तो फिर फॉलो करने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन बहुत बार नहीं होगी वो फॉलो। तो फिर उसके भी मतलब शेड्यूल को अप्रोच करने की कोशिश की थी ज़्यादातर, ना कि एग्जैक्ट पूरा शेड्यूल फॉलो, वो ज़्यादा इम्प्रूव किया था मुझे।
तो आपकी यहाँ तक की जो जर्नी है मेन से लेके एडवांस और अब ये रिजल्ट इतना अच्छा, तो पीडब्ल्यू में कैसा सपोर्ट रहा है आपकी इस जर्नी में? बहुत बढ़िया। पीडब्ल्यू ने पूरा एक जगह दी थी बस पढ़ने के लिए। जनरली मैं सुबह क्लासेस होती थी, उसके बाद मैं फिर इधर सेल्फ स्टडी में ही रुकता था, तो फिर ऑलमोस्ट पूरा दिन मैंने इधर ही चला जाता था। बस एक घर जैसा ही बन गया इधर अब हमारा। तो आपने बताया कि घर जैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, तो एक बच्चे के लिए एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट। जनरली इस एज में डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज़्यादा होंगे, उसके लिए जनरली खुद का स्टडी एनवायरनमेंट वो ज़्यादा मैटर करता है। कैसे एनवायरनमेंट में बैठते हो उससे ज़्यादा अफेक्ट होता है कि हम कैसे एक्टिविटीज़ करेंगे या फिर कैसे थॉट्स आएंगे, उस पर ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और टीचर्स और फैकल्टी का सपोर्ट कैसा रहा है? एकदम अमेजिंग। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आपको टीचर्स एंड फैकल्टी जैसा पढ़ा रहे थे, टेस्ट सीरीज भी होती है, मॉड्यूल्स हाँ। भी दिए जाते हैं, तो अगर ये सभी चीजें ना होती तो आपका ये स्कोर हो पाता या इतनी हेल्प हो बिल्कुल पाती? भी नहीं। विदाउट टीचर्स तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल। लाइक तो सबसे बेस्ट आपकी, टीचर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया कि टीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये एडवांस की इतनी टफ एग्जाम देते हो तो उनका मेन रोल रहता है। जब आप इतनी जो आपकी जर्नी रही है 12th के बोर्ड से लेके एडवांस तक की, तो ड्यूरिंग इस जर्नी में ऐसा कौन सा आपका बेस्ट डे रहा है और कौन सा वर्स्ट डे रहा है? बेस्ट आई वुड से कि मेंस के सेकंड अटेम्प्ट बाद रात को जब रिजल्ट भी नहीं आता, जब मैंने बस आंसर की चेक की थी, तब वो काफ़ी मेमोरेबल डे था। तब रात के 1-2 बजे मैंने आंसर की चेक की थी और तब पता चला कि हाँ फिजिक्स में फुल आ रहा है और लाइक 270 स्कोर हो रहा है आउट ऑफ 300। तब वो काफ़ी मेमोरेबल डे था। और वर्स्ट डे? वर्स्ट डे मेंस 1, जब स्कोर कैलकुलेट किया था, समवेयर अराउंड 220 अराउंड स्कोर आया था और मैंने 280 या 270 तक एक्सपेक्ट किया था तब, लेकिन गलतियाँ ऑब्वियसली बहुत हुई थी तब, इसलिए फिर स्कोर नहीं आ पाया। तब थोड़ा दुख हुआ था। तो जब आपको ये दुख हुआ था तो ये दुख से आपने ओवरकम कैसे किया? जनरली इतना ट्राई तो नहीं किया। अब पता है अगर स्कोर बेकार है तो दुख होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड। मतलब दुख होगा, मना लिया दुख, ठीक है। मतलब कि एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ सक्सेस, राइट? हाँ, तो आपकी इस जर्नी में पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? एकदम बढ़िया। कुछ भी प्रेशर नहीं था ज़्यादा। सिर्फ बोर्ड्स के वक्त थोड़ा बहुत लगा था प्रेशर, लेकिन ओवरऑल प्रेशर नहीं था। और जैसे सुबह भी उठाना, मम्मी उठा देती, खाना सुबह डिब्बा पैक करना, ये सब उसके लिए बहुत सपोर्ट रहा है। शाम को भी कभी लेट आता था तो चला लेते थे कभी कभी कि हाँ पढ़ नहीं जा रहे तो चलता है। सपोर्ट बहुत था। तो आपने बताया कि मेंस में आपने सेकंड अटेम्प्ट पे आप आप वो अचीव कर पाए थे अपना स्कोर। तो क्या क्या आपने उसमें गलतियाँ आपको लगी, बाद में रियलाइजेशन हुआ कि भी मैंने यहाँ गलती की है, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जनरली मेंस 1 के पहले मैं चीज़ें थोड़ी बहुत रैंडम ऑर्डर में करता था। ऐसे कुछ प्लान पहले नहीं था कि हाँ ये गया तब ये कर लिया फिर ये कर लिया, एकदम प्लान नहीं था। फिर मेंस 2 के बाद मैंने देखा हाँ कि क्या क्या गलतियाँ हैं, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। तो मैं जनरली केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस किया था, उस पर काफ़ी टाइम दिया था एक्चुअली। तो हाँ वो डिज़ायर्ड स्कोर उससे मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कोई ऐसी इंस्पिरेशन वाली कोई चीज़ बताना चाहेंगे या कोई टिप्स या ट्रिक्स बताना चाहेंगे? बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि भले कोई भी सब्जेक्ट कितना ही पसंद हो या फिर कितनी प्रैक्टिस की हो, एट दी लास्ट डे फाइनल डे कुछ भी हो सकता है। वो जो सब्जेक्ट नहीं आता वो भी बन सकता है और जो सब्जेक्ट आता है वो नहीं भी बन पाए। ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ था। जैसे मेंस 2 में फिजिक्स में मेरे फुल आए थे, फुल पूरा स्कोर था, तो तब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ फिजिक्स थोड़ा डिसेंट लेवल पे आता है। और केमिस्ट्री में वही काफ़ी बेकार स्कोर था। तो उसके बाद अभी एडवांस का रिजल्ट आया, तब मेरा केमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है तीन सब्जेक्ट में से, और फिजिक्स में सबसे लोएस्ट है। तो मतलब एट द एंड कुछ भी होगा वो। तो आपने बताया कि फिजिक्स आपका सबसे अच्छा अभी तक का सब्जेक्ट रहा है। आपने उसको उसमें आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स करे। बट जब आप एडवांस के जो आपका रिजल्ट आया तो आपने बताया कि वो थोड़ा फिजिक्स में कम हो गया था, केमिस्ट्री में अच्छा हो गया था। तो आपको ऐसा लगा कि ये आपके वीक सब्जेक्ट की वजह से आपका जो अच्छा सब्जेक्ट था उस पर इफेक्ट हुई है? थोड़ा बहुत हुआ था। एडवांस के पहले डेफिनेटली हुआ था फिजिक्स पे। मैं फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा था क्योंकि मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था वो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन उसके कॉस्ट पे मुझे फिजिक्स कम आया। सो आफ्टर ऑल केमिस्ट्री अच्छा बना, वो किसी चीज़ के कॉस्ट पे अच्छे बना है। सो आई वोंट से कि वो भी अचीवमेंट है एक। बिल्कुल। आपसे बात करके यही एक चीज़ तो मेरे माइंड में आती है कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी स्टूडेंट को ना ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वली ही टाइम देना चाहिए
और इक्वली उसमें स्टडी करनी चाहिए। वेल आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा भार्गव। अगेन आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस, और Thank आपकी you. जो IIT ड्रीम कॉलेज है उसमें आपको अच्छा सा आपको एडमिशन मिल जाए और आप अच्छे इंजीनियर बनो। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम।